गणेश जी की जन्म कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए अपने भवन में गईं। उन्होंने चाहा कि स्नान करते समय कोई अंदर न आए, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। वही बालक गणेश जी थे। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं न आऊं कोई भी अंदर न आने पाए। गणेश जी ने हाथ में भाला लिया और द्वार पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने रोक दिया। रुकिए, मेरी माता ने आदेश दिया है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने समझाया, मैं तुम्हारी माता का पति हूं, मुझे जाने दो। लेकिन गणेश जी अडिग रहे। नहीं, मुझे माता का आदेश मानना है। भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को भेजा, पर गणेश जी ने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, तो उनका क्रोध भयानक रूप ले लिया। उन्होंने पूरे संसार को विनाश करने का संकल्प ले लिया। सभी देवता भयभीत होकर शिव जी से क्षमा मांगने और उपाय करने का अनुरोध करने लगे। शिव जी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में पहला जीव जिसका सिर मिले वह ले आए। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए और शिव जी ने उसे गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। शिव जी ने उन्हें गणों के ईश्वर का पद दिया और आशीर्वाद दिया कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन से होगी। तभी से गणेश जी विघ्नहर्ता और सिद्धिविनायक के रूप में पूजे जाते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर सफेद बर्फ की चादरों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती का अद्भुत महल बसा था। उस दिन सूरज की किरणें हिमालय की चोटियों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। ठंडी हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। माता पार्वती अपने महल के अंदर थीं। उन्होंने स्नान करने का निश्चय किया और सोचा, आज मैं बिना किसी व्यवधान के आराम से स्नान करूंगी। वे अपने स्नानागार में जाने लगीं, लेकिन अचानक उनके मन में विचार आया, जब मैं स्नान कर रही होती हूं तो कभी कभी शिव जी या गण अचानक अंदर आ जाते हैं। यह ठीक नहीं है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो द्वार पर पहरा दे सके। माता ने अपने शरीर पर हल्दी और चंदन का उपटन लगाया हुआ था। स्नान से पहले वे इस उपटन को हटाने लगीं। जब उपटन उनके शरीर से गिरा तो उनके मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने वह उपटन इकट्ठा किया और उसे अपने हाथों से गूंथकर एक सुंदर बालक का रूप दिया। बालक का रंग हल्दी की तरह सुनहरा था, आंखें चमकीली और मुख पर तेज झलक रहा था। माता पार्वती ने उसमें प्राण फूंक दिए। वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। बालक ने सिर झुकाकर कहा, माता, आपके आदेश क्या हैं? पार्वती ने प्रेम से उसके माथे को चूमा। बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूं। तुम द्वार पर खड़े रहो और जब तक मैं न आऊं किसी को अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी हो। बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, जैसा आप कहें माता। शिव जी का आगमन। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने गणों के साथ आए। उनकी जटाओं से गंगाजल की बूंदें गिर रही थीं और माथे पर भस्म का लेप था। उन्होंने देखा कि महल के द्वार पर एक अनजान बालक खड़ा है। शिव जी ने मुस्कराते हुए कहा, वत्स, हट जाओ, मैं अंदर जाना चाहता हूं। बालक ने भाले को जमीन में गाड़ते हुए कहा, माफ कीजिए, लेकिन माता ने आदेश दिया है कि कोई अंदर नहीं जा सकता।
शिव जी ने भौहें चढ़ाई। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? बालक ने निडर होकर उत्तर दिया, आप जो भी हो, मेरे लिए माता का आदेश सबसे बड़ा है। गणों ने बीच में आकर कहा, यह तो भोलेनाथ हैं, इन्हें कैसे रोका जा सकता है? लेकिन बालक ने अपने भाले से रास्ता रोक दिया। टकराव। शिव जी के धैर्य की सीमा टूटने लगी। बालक, मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं, हट जाओ। बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, माता ने कहा है कि कोई अंदर न जाए, और मैं वही करूंगा। अब यह मामूली विवाद नहीं रहा। शिव जी ने अपने गणों को इशारा किया। नंदी, भृंगी और बाकी गण आगे बढ़े। लेकिन आश्चर्य, बालक ने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। उसकी गति वज्र जैसी और बल अद्वितीय था। गणों ने हारकर शिव जी से कहा, प्रभु, यह बालक साधारण नहीं है। युद्ध और सिर विच्छेद। शिव जी ने क्रोधित होकर त्रिशूल उठाया। उन्होंने सोचा, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बालक ने भी पूरी शक्ति से सामना किया। धरती कांपने लगी, पर्वतों पर गूंज उठी युद्ध की ध्वनि। अंततः शिव जी ने एक ही वार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक का शरीर द्वार पर गिर पड़ा। रक्त की एक धारा बर्फ पर फैल गई। पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को मृत देखा तो उनका हृदय फट गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे क्रोध से कांप उठीं। हे शिव, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। पार्वती का क्रोध इतना भयानक था कि उनका रूप काली के समान हो गया। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को विनाश करने की शपथ ले ली। आसमान में बिजली कड़कने लगी, हवाएं तेज हो गईं और देवताओं में भय फैल गया। देवता तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, माता पार्वती के क्रोध से सृष्टि नष्ट हो जाएगी, कृपया कुछ कीजिए। समाधान की खोज। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता शिव जी के पास पहुंचे और बोले, महादेव, आपने गंभीर गलती कर दी है। इस बालक को पुनर्जीवित करना ही होगा। शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी प्राणी पहले मिले उसका सिर ले आओ। गण जंगल में दौड़े और सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर वापस आए। गणेश जी का पुनर्जन्म। शिव जी ने उस सिर को बालक के शरीर पर स्थापित किया और अपने वरदान से प्राण फूंक दिए। बालक फिर से जीवित हो उठा। अब वह हाथी मुख वाला था। पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देख आंसुओं से भीगते हुए गले लगा लिया। शिव जी ने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र होगा। इसका नाम गणेश होगा और यह गणों का ईश्वर होगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले इसके पूजन से होगी। यह विघ्नहर्ता होगा जो भक्तों के सभी कष्ट हर लेगा। देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिए। जो भी तुम्हारा नाम लेकर आरंभ करेगा उसका कार्य सफल होगा। गणेश जी का महत्व। तभी से गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य, विवाह, यात्रा, गृह प्रवेश और त्योहार की शुरुआत में होती है। वे बुद्धि, विवेक और सफलता के देवता माने जाते हैं। और इस प्रकार माता पार्वती के उबटन से बने उस बालक का नाम अमर हो गया, श्री गणेश।